आप सभी का मेरी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू। तो सबसे पहले हमने गैस पे एक पैन रखा है। पैन में हम घी डालेंगे। घी हमने 1 टेबल स्पून डाला है क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। घी में हमने 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू को डालकर फ्राई कर लेना है। फ्राई हम गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे। गोल्डन ब्राउन नहीं, गोल्डन ही करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन हो जाए ड्राई फ्रूट्स तो इसमें हम सीड्स डालेंगे। सीड्स में हमने पंपकिन सीड्स डाला है। इसे चटकने तक हम फ्राई करेंगे। तीनों चीज़ गोल्डन हो चुके हैं, सीड्स चटक चुका है। अब इसे हम निकाल कर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने एक परात में इसे ट्रांसफ़र किया है क्योंकि इसी में सब चीज़ फ्राई करके हमें मिक्स करना है और लड्डू बनाना है। अब फिर से उसी पैन में हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी हमने गाय का लिया है। आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 50 ग्राम गोंद को थोड़ा थोड़ा करके यानी कि 1-1 टेबल स्पून करके तल लेंगे। गोंद को फ्राई करते समय हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे क्योंकि हाई रहेगा तो ऊपर से गोंद फूल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो कि दांत में जाकर चिपचिप करेगा, दांत में पकड़ लेगा। तो देखिए गोंद फ्राई होने लगा है। फ्राई होने के बाद गोंद को भी हम उसी परात में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग रखेंगे क्योंकि हमें गोंद को चूरना है, यानी कि उसे तोड़ना है। ऐसे ही हम सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद के लड्डू सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है। सर्दियों में हर किसी को गोंद का लड्डू बनाना चाहिए। गोंद के लड्डू खाने के ढेर सारे फायदा हैं। ये आपको हम बाद में बताएंगे। पहले हम आगे की रेसिपी बताते हैं। तो हमने 150 ml घी फिर से लिया है। लड्डू में हमने कुल 200 ml घी डाला है। अब इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद 1 कप गेहूं का आटा इसमें हम मिक्स करेंगे। उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून बेसन भी मिला सकते हैं। बेसन का आटा मिलाने से लड्डू और भी टेस्टी बन जाता है। अब चलिए इसके हम फायदे गिनवाते हैं। गोंद का लड्डू इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डियां मजबूत बनाता है, दिल के लिए सेहतमंद होता है, वजन घटाने में मदद करता है, कब्ज से राहत दिलाता है। अब एक मिक्सचर जार में हम 5-6 इलायची ले लेंगे, 10 काली मिर्च के दाने ले लेंगे और इसमें आधा कप देसी खंड ले लेंगे। देसी खंड डालकर हम इसको पीस लेंगे, जिससे इलायची आसानी से पीस जाएगी और काली मिर्च भी पीस जाएगी। आप चाहे तो उसे कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी को तो पीसना ही होता है। अब गोंद को हम कटोरी या प्लेट के पीछे वाले हिस्से से चूर लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मिक्सी में पीसने पे ये बारीक हो जाता है, लेकिन गोंद के कुछ मोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं तो लड्डू में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए गोंद का भी चूरा हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो भुने हुए गेहूं के आटे में हम जो भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स था वो मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम गोंद डाल देंगे। तो लीजिए हमने गोंद भी डाल दिया है इसमें। इसके बाद हम देसी खंड जो पीस के रखे हुए थे वो मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसका हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। एक बात का हम खास ध्यान रखेंगे कि आटा हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। आटा गर्म हो लेकिन हाथ को सहने लायक हो। तो इसीलिए हमने चम्मच से पहले मिक्स कर लिया है। ऐसे हम मिक्स करते रहेंगे तो आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जब आटा ठंडा हो जाएगा तभी बूरा मिलाएंगे या फिर खंड मिलाएंगे, जिससे चीनी पिघलेगा नहीं। गरम गरम आटे में ही खंड या बूरा मिलाने से लड्डू कड़क हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए खंड अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून सौंठ पाउडर मिलाएंगे। सौंठ पाउडर भी लड्डू में बहुत फायदा करता है। सौंठ पाउडर को डालने के बाद हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। गोंद के लड्डू खाने का तरीका ये है कि आप एक गोंद का लड्डू खाएं और उसके साथ 1 गिलास दूध पी लें। ये बहुत ही फायदा करता है। गोंद के लड्डू को गुड़ के साथ या फिर खंड के साथ बनाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। चीनी के साथ भी बनाया जाता है, लेकिन चीनी के साथ बनाने से लड्डू उतना फायदा नहीं करता है। गोंद का लड्डू प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। जब तक लड्डू बनते हैं तब तक आप हमें ये बताएं कि किन किन को गोंद का लड्डू खाना पसंद है और किन के घर में लड्डू बनता है।
मेरा गोंद का लड्डू बनाने का ये तरीका कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी इसे शेयर करें। आप इस दिवाली में घर पे कौन सी मिठाई बना रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बातों ही बातों में हमने गोंद के लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।